presented by Horror Movie. The movie begins. कहानी शुरू होती है एक अकेली माँ से जो रोजाना एक जंगली सुअर मारती है, लेकिन कभी उसे खाती नहीं बल्कि तहखाने में फेंक देती है। जैसे जैसे वह बूढ़ी होती जाती है, सुअर उठाना उसके लिए कठिन हो जाता है और एक दिन वह गलती से खुद तहखाने में गिर जाती है। यही से डरावना सपना शुरू हो जाता है। कुछ दिन बाद नए छात्र ऑनलाइन फिल्म स्टूडियो में शामिल होते हैं। उनके इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त कर लिए जाते हैं और उन्हें ब्रेन वॉशिंग प्रोग्राम से गुजारा जाता है। उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए एक पादरी को आमंत्रित किया जाता है। छात्रों को लॉटरी द्वारा अलग अलग समूहों में बांटा जाता है और प्रत्येक को अलग मिशन दिया जाता है। हर समूह को पेशाब करते समय एक मृत जानवर मिलता है। घाव देखकर लगता है कि किसी बड़े मांसाहारी ने उसे मारा है, लेकिन श्या पास के पेड़ में एक खून से सना हाथ देखता है जो पलक झपकते ही गायब हो जाता है। अजीब बात यह कि श्या किसी को नहीं बताता और समूह के साथ चलता रहता है। रात को प्रशिक्षक समूह को आपस में परिचित कराता है। इसके बाद शाओशुआई बोर होकर झील पर चला जाता है। वहीं उसकी मुलाकात एनी से होती है। जब उसे पता चलता है कि शाओशुआई भी एक शेफ है, वो बहुत प्रभावित होती है और उसकी मार्गदर्शक बनने की जिद करती है। दोनों एक दूसरे से खुश होकर फिर मिलने का वादा करते हैं, लेकिन एनी कैंप लौट जाती है और शाओशुआई झील किनारे अकेला रहकर अपना छुपा हुआ फोन इस्तेमाल करता है। यही से डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। अगली सुबह शिक्षक को पता चलता है कि शाओशुआई वापस नहीं आया। पूछताछ के बाद एनी की मुलाकात का पता चलता है, लेकिन झील पर केवल शाओशुआई की चीजें और खून जैसे धब्बे मिलते हैं। शा को पास के पेड़ पर ताज़ा खून दिखता है, लेकिन शिक्षक समझाता है कि यह ड्रैगन ब्लड ट्री की लाल शाखाएं हैं। घबराने की बात नहीं है। इसके बाद समूह दो हिस्सों में बंट जाता है। एक शाओशुआई की खोज करता है और दूसरा कैंप की देखरेख। खोज के दौरान उन्हें जंगल में एक झोपड़ी मिलती है। भीतर बदबू और गंदगी है। तहखाने से आती आवाज पर नीचे जाते हैं तो शाओशुआई का शव चॉपिंग बोर्ड पर मिलता है। तभी ओगर भाई लौट आता है और उन्हें छिपना पड़ता है। भागने की कोशिश में शिक्षक मारा जाता है और बाकी पकड़े जाते हैं। दूसरी ओर कैंप में रह गई एनी और बाल आपस में दोस्त बनते हैं, लेकिन बाल पर हमला होता है और घायल हालत में वह पास के चर्च में पहुंचती है। पादरी से मदद मांगती है, पर पता चलता है कि वही असली खलनायक है। वह उसे बांध देता है और यातना देने लगता है। इसी बीच शा और शाओपांग एक बूढ़े आदमी से मिलते हैं जो उन्हें राक्षस की असली कहानी बताता है। माँ अपने जुड़वां बेटों को पाल रही थी। एक दिन आकाश से एक उल्का गिरा जिसका काला तरल उन बच्चों के शरीर में समा गया। इसके बाद वे निर्भक्षी बन गए। माँ ने उन्हें तहखाने में बंद कर दिया और रोजाना जानवर मारकर खिलाती रही। अंत में वह खुद भी उन्हीं बेटों द्वारा खा ली गई। इसके बाद दोनों भाई खुलेआम शिकार करने लगे। आखिरकार शाओ उसके साथी ओगर की मान में लौटते हैं। मोबाइल से मदद मंगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोन बंद होता है। ओगर से भिड़ंत में कई मौतें होती है। अंततः शा तलवार से ओगर को मार देती है और भाग निकलती है, लेकिन अंत में जब वह एक संरक्षक आत्मा के साथ गाड़ी में होती है तो ओगर फिर लौट आता है और गाड़ी पर हमला करता है। शा हार नहीं मानती, कार को पीछे कर बार बार उसे कुचल देती है। जब राक्षस बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है तो वह वहां से निकल जाती है।